समर्पण करो मेरे और अपने सदगुरुदेव भगवान पूज्य चरण श्री बाबा महाराज के भाव सुमन। प्रभु यह नहीं देखते कि तुम कितने ज्ञानी हो, कितने चतुर हो, कितने धनिक हो, कितने रूपवान हो, कितने कुलवान हो, तुम कितना त्याग करते हो, कितना भजन करते हो, यह सब नहीं देखते। देखते हैं तो केवल यही कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितने व्याकुल रहते हो, कितनी टीस है, कितनी तड़फन है तुम्हारे हृदय में, कितनी छटपटाहट है मुझसे मिलने के लिए। बस प्रभु सबके हृदय में केवल यही टटोलते फिरते रहते हैं। जहाँ जितनी अधिक टीस, तड़फन, बेचैनी, व्याकुलता, छटपटाहट पाते हैं, वहाँ उतने ही अधिक निकट निवास करते हैं। वहाँ न गृहस्थ न विरक्त, न कोई धनी न कोई गरीब, न कोई बिना पढ़ा लिखा विद्वान, किसी को कुछ नहीं देखा जाता। जब यही टीस, व्याकुलता और तड़फन सीमा पर पहुंच जाती है, तब अपने भक्त को गोद में उठा ले जाते हैं। तड़पते व्याकुल होते भक्त के पास ही खड़े खड़े बड़े प्यार दुलार से उसे निहारते हुए सुख लेते हैं, क्योंकि तड़फेगा वही जिसके चित्त में विकार और माया समाप्त हो गए होंगे, निर्मूल हो गए होंगे। तो विकारों से निर्मूल, निर्विकारी, एकदम निर्विकारी हृदय को, एकदम निर्विकारी हृदय को पा करके, क्योंकि वही ऐसा हृदय ही उनका निवास स्थान होता है। तो किसी को यदि घर मिल जाए रहने के लिए कितना खुश होता है। तो भक्त का ऐसा निर्विकारी हृदय ही, ऐसे निर्विकारी भक्त का हृदय ही भगवान का घर होता है, उनका अपना घर होता है। उसे पा करके वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तड़फेगा वही जिसका हृदय निर्विकारी होगा और जिसके भीतर भंगार भरी होगी, संसारी संकल्प और कामनाएं भरे होंगे। बात भले ही ऊंची ऊंची कर रहा हो त्याग वैराग की, भक्ति ज्ञान की, लेकिन भगवान तो समझते हैं ठग, तू क्या समझता है मुझे, तू मुझे ठगने डोल रहा है ऊपर की बातों से, मैं कभी तेरे हाथ आने वाला नहीं। तेरे जैसे कितने ठग घूम रहे हैं दुनिया में, पड़ा रहे ऊंची ऊंची बात करने वाले। हृदय यदि निर्विकारी है, अंतःकरण यदि खाली है, तो मेरे लायक है, तो मेरा घर है। और यदि दुनिया नाना प्रकार के संकल्प और कामनाएं, स्वार्थ, अहंकार भरे पड़े हैं, तो न तू मेरा न मैं तेरा। अब आप कहें कि भगवान जब ये चीजें सारी नहीं देखते, क्या तुम कितना भजन करते हो, कितने धनिक हो, कितने ज्ञानी हो, कितने चतुर हो, कितने रूपवान हो, कितने कुलवान हो, कितने त्यागी वैरागी हो, जब ये नहीं देखते भगवान, तो फिर ये सारी साधनाएं किसके लिए की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? भैया, झाड़ू लगाने से भगवान थोड़ी मिलते हैं। झाड़ू तो घर में इसलिए लगाई जाती है, घर साफ सुथरा हो जाए तो अतिथि अभ्यागत आने वाले लोग आनंद से इसमें बैठ सकें। यद्यपि उसकी एक कड़ी है, ये उसकी एक पूर्व भूमिका है, अंतःकरण की सफाई। तो ये जितने भी साधन हैं, ये सब हृदय को शुद्ध और पवित्र और परिष्कृत करने के लिए किए जाते हैं। इनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति तो भगवान के लिए
आतुर प्रतीक्षा से होती है, उनके लिए तड़पने से होती है, उनके मिलने के लिए बेचैनी से होती है। हम कितने बेचैन हैं। अब बेचैनी तो लला ललीन की भरी पड़ी है, भैंसिया पड्डान की भरी पड़ी है, मकान की पैसान की पड़ी है, बगलम पड़ोसी को पलटो दीवार बढ़ाई के लगा ली है, हैं एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे, और घंटिया का बड़े बड़े घंटारे ने भगवान के सामने हिला रहे हैं। जाते का भगवान आ रहो, तुम घंटा हिला दे, वो घंटा हिला देगा तुम्हारे घर, जाओ लंबे है जाओ। तुम छोटी सी टुनटुनिया घंटरिया हिलाओ, मोटो से घंटा हिला दे वो चल बगल को हट। तो जहाँ जितनी अधिक टीस तड़फन बेचैनी व्याकुलता छटपटाहट पाते हैं, वहाँ उतने ही निकट निवास करते हैं। और जब यही टीस व्याकुलता और तड़फन सीमा से पार पहुंच जाती है, तभी अपने भक्त को गोदी में उठा ले जाते हैं। तड़फन व्याकुलता होते भक्त के पास ही खड़े खड़े निहारते रहते हैं, बार बार खूब लाड़ दुलार करते रहते हैं। अनुभूति होती है उसे दिखाई नहीं देते। किंचित भी दूर नहीं रह पाते, फिर दिखाई कब देंगे। सब कुछ छूट गया और तड़फन बेचैनी मिलने की इतनी ज्यादा हो गई है, फिर कब दिखाई देंगे। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वे कब दिखाई देंगे, ये उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा काम तो लगे रहने का है, उनके लिए तड़पते रहने का है, मिलन के लिए तड़पते रहने का है। कहो तो अभी, और कहो तो करोड़ों युगांतरों के बाद भी नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। कौन सी ऐसी विशेषता है जिस पर रीझ के गोविंद सामने आ जाते हैं। अब तक अनेकों बार आप सुन चुके हैं, वो विशेषता क्या है जिस पर भगवान पीछे पीछे आगे आगे फिरते हैं। हृदय में जो निवास करते हैं, निर्विकारी हृदय में जो वास करते हैं, तो भीतर से अनुभूति होती है कि प्रभु मेरे निकट हैं। अब जो भीतर आपके निर्विकारी चित्त में बैठ गए आके घर बना के, अब तुम ये तुम्हारी चतुराई तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे खुद के हाथ में है कि तुम भीतर झांको को बैठे हैं कि ना बैठे। भाई तुम्हारे घर में कोई बैठे हो बेड पे और तुम्हें दिख ना रहो, तो बैठे वाले को दोष का है भैया। बताइए, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे बेड पे बैठे हो है, तुम्हारी चारपाई पे तुम्हारी पलंग पे, और तुम भाई घर में डोले हो काम करते हुए, तो वही कमरा में भाई बेड के आसपास, जब तुमने ऊँटकों से मोड़ उठा लियो ऊपर को आंख निकल के जा रहे हैं, तुम्हें यही ना पता भीतर कौन बैठे हो, तुम नजरअंदाज करते हुए जा रहे हो, तो फिर बैठे वाले को दोष कहा है। जब आपने बड़ी बड़ी साधना तपस्या करके त्याग वैराग करके हृदय को निर्विकारी बना दिया, भगवान के विराजने के लायक उससे सुंदर पवित्र परिष्कृत शुद्ध कर दिया, और भगवान आके विराज भी गए, तो अब भगवान का दोष क्या है। उन्होंने अपना काम कर दिया, तुमने किया तो उन्होंने भी कर दिया। अब देखो तुम स्वयं, देखना तुमको होगा। झांको भीतर, मोको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में।
नाम है जल में, नाम है थल में। जितनी अंतर्मुखी दृष्टि होगी, इसीलिए कहते हैं जितनी अंतर्मुखी दृष्टि होगी उतना ही दर्शन सुलभ होगा। अंतर्मुखी दृष्टि में स्वयं अपने को निहारो, अपनी आत्मस्वरूप को निहारो, और अपने को और अपने आत्मस्वरूप की पहचान आप कर लेंगे तो परमात्मा तो सामने अपने आप दिखाई दे ही जाएगा। अब वो चाहे भीतर है चाहे बाहर है। भाई जो भीतर बैठा है उसे किवाड़ खोल के बाहर आने में कितनी देर लगेगी? बाहर से नहीं, वो तुम्हारे भीतर बैठा है, खोल के बाहर आ जाएगा। पर तुम्हारी आदत है ना, और तुम्हारी क्या हमारी, तुम्हारी सबकी आदत है ना बहिर्मुखी रहने की। भीतर तो कोई कोई माई का लाल, सदगुरु का लाल देखता है अपने आप में। सब बाहरी पाखंड, बाहरी ढोंग और बाहरी नाटकों को देख देख के ही फूले और फूले डोलते हैं। तो बाहर ही चाहिए, भीतर ही नहीं चाहिए ना। और भीतरी जो पा लेता है ना उसे बाहरी की जरूरत नहीं होती। भीतर देखो, निहारो। राम राम जी। तो जब यही टीस, व्याकुलता और तड़फन सीमा पर पहुंच जाती है तभी अपने भक्त को गोद में उठा ले जाते हैं। तड़पते व्याकुल होते भक्त के पास ही खड़े खड़े निहारते रहते हैं, किंचित भी दूर नहीं रह पाते। जब भी उचित समय समझते हैं, सावधान, जब भी उचित समय समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी का यही परम कर्तव्य बनता है कि अपने हृदय में श्री जीवन धन से मिलने की टीस, तड़फन, व्याकुलता और बेचैनी ही उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते रहें। सावधानी ये रखनी है कि अपने किसी भी त्याग, वैराग्य, भजन साधना का अहंकार न हो जाए। भजन साधन और त्याग वैराग्य का फल है हृदय का पिघल पिघल कर बहने लग जाना। भजन साधना, त्याग और वैराग्य का फल धन बढ़ जाना, औलाद बढ़ जाना, गाड़ी बंगला बढ़ जाना, कोठियां बढ़ जाना, एमएलए एमपी बन जाना, ये भजन का फल नहीं। ये तो भजन का कुफल है, बिगड़ गया जिससे संसार बढ़ गया। भजन का फल तो ये है निरंतर भजन में रुचि बढ़ती जाए और संसार से अरुचि पैदा होती चली जाए और भगवान से मिलने की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, तो समझो भजन ठीक ठीक जा रहा है अपनी दिशा में। तो सावधानी ये बरतनी है कि अपने किसी भी त्याग, वैराग्य, भजन साधना का अहंकार न हो जाए। भजन साधना और त्याग वैराग्य का फल है हृदय का पिघल पिघल कर, तड़प तड़प कर बाहर बहने लग जाना, न कि कठोरता, रूक्षता, कटुता का बढ़ना। सावधानी अच्छी तरह से बरतनी होती है। देखो सीधी सी बात है, संसार में उदाहरण धरे हैं आप स्वयं और हम भी, सभी संसार में एक दूसरे से प्रेम तो करते ही हैं। प्रेम की क्वालिटी क्या है, प्रेम का तरीका क्या है, प्रेम का प्रकार क्या है? स्वार्थ युक्त है या स्वार्थ मुक्त है? कौन सा प्रेम है? आप देख लेना कहीं भी, यदि स्वार्थ युक्त आपका भजन है, वो आपका प्रेम है, किसी से व्यवहार है, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
एक दो बार के व्यवहार में आप आपस में लेन देन में ही वो टूट फाट के दूर हो जाएगा। और यदि स्वार्थ मुक्त है तो आजीवन ही नहीं, जन्म जन्म के लिए निभता चला जाएगा। जहां न ऊधो को लेन न माधो को देन, फिर प्रेम के टूटने का प्रयोजन क्या, मतलब क्या? हमेशा चलेगा, और ऐसा चलेगा जहां स्वार्थ नहीं है, वो ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा कि एक दूसरे के बिना चैन नहीं। अब चाहे संसार में हो लौकिक प्रेम, और चाहे अध्यात्म में अलौकिक प्रेम, भगवान से, सदगुरु से, या काऊ भक्त से, भगवान के लाडले से हो, यदि निस्वार्थ है तो आपका प्रेम टूट नहीं सकता। और सही मायने में जीवन इसी का नाम है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।